अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। जी अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। अपने पिछले लेक्चर में हमने जुमला इस्मिया पढ़ा था, जिसको थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चलेंगे। जुमला इस्मिया का मतलब होता था कि जब हमारे पास ऐसा कोई मामला आ जाए कि अब हमारे पास एक अल्फाज से बढ़कर अरबी में एक अल्फाज की जगह दो तीन अल्फाज हैं। ठीक है, उन्होंने मुरक्कब का या फ्रेज का एक फॉर्म ले लिया है। तो उसमें जब कोई सेंटेंस हमारा, अरबी का सेंटेंस हमारा इस्म से शुरू होता है तो उसे जुमला इस्मिया कहते हैं। और अरबी में ऐसे भी सेंटेंस बन जाते हैं जिसमें फेल और हर्फ की जरूरत ही नहीं होती, खाली इस्म का पूरा सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही वाले जुमला इस्मिया थे, क्योंकि अभी फेल की पढ़ाई हमने की नहीं है, ना हमने हर्फ के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पर सिर्फ इस्म से बनने वाला जुमला इस्मिया हमने पढ़ना शुरू करा था, जिसके दो पार्ट होते हैं। जैसे हम इंग्लिश के सेंटेंस में पढ़ते हैं ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यानी जिसकी बात हो रही है, जिसने काम किया है, वो सब्जेक्ट होता है, और जो कुछ उसके बारे में बात हो रही है या जो कुछ काम किया है वो क्या होता है। आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। जी जी, आ रही है। प्रेडिकेट होता है। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट को हम लोग मुब्तदा कहते हैं, और जो उसकी खबर बताई जाती है उसके बारे में कुछ भी, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं खबर। जिसके बारे में बताया गया वो मुब्तदा, और जिसकी जो कुछ बताया गया वो क्या हो गई, खबर। क्लियर हुआ इतनी चीज? जी जी। इसके बाद आपको दो तीन पॉइंट्स बताए थे। ठीक है, कोई भी इस्म होता है तो उसकी चार प्रॉपर्टी में हम लोग उसे रख के देखते हैं। तो पहला होता है वुसअत, फिर उसकी तादाद, जिन्स और एराब। ठीक है, इनमें से अगर सिंपली इनको बोलें तो ये जो है हमारा वुसअत, वो डेफिनेट और इनडेफिनेट नाउन्स था, यानी कि खास और कॉमन वाले। ठीक है, तादाद हम लोग बोलते हैं नंबर्स को, यानी सिंगुलर, प्लूरल, डुअल। जिन्स बोलते हैं जेंडर को हम लोग, यानी मुजक्कर है या मुअन्नस, यानी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन। इसके बाद एक और चीज होती है जो आपको पढ़ाया था, कि लास्ट का जो एंडिंग साउंड होता है उससे फर्क पड़ जाता है कि किसने काम किया है, किस पर किया गया है, और कौन मिल्कियत के अंदर है। ठीक है, पेश, जबर और जेर से बताया था आपको। नाम पर, नाम पर पेश है तो काम उन्होंने किया है, जबर है काम उन पर किया गया है। अपना माइक म्यूट कर ले जिनका खुला रह गया है, और जेर है तो मिल्कियत के लिए होता है। ये सब चीजें आपको बता चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंटेंस दिए गए हैं तो उसमें से सेकंड वाला जैसे ले लेते हैं। अब तालिबु मुस्तहीदन, यानी कि जो स्टूडेंट है या जो तालिबे इल्म है वो बहुत ही मेहनती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि पहला वाला जो होगा वो डेफिनेट होता था, और दूसरा इनडेफिनेट। यानी कि मुब्तदा हमेशा हमारा खास इस्म होगा, मारिफा होगा, डेफिनेट होगा, और जो हमारा खबर होगी वो क्या होगी, इनडेफिनेट होगी, नखेरा होगी और आम होगी। ठीक है, इसके बाद नंबर्स ये था कि सेम रहते हैं दोनों, ये एक बार दोबारा मुब्तदा बता खबर। दीजिए प्लीज, जो आपने जो अभी बोला था, ये डेफिनेट और इनडेफिनेट का मैं नोट नहीं कर पाया। जी जी, मारिफा और नखेरा जो होता है ना, यानी कि खास और आम इसम होना। तो हमारा जो पहला जो सब्जेक्ट होता है वो खास होता है, क्योंकि उसके बारे में बात हो रही हो, जो कुछ बात हो रही होती है वो कॉमन चीज होती है। तो जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, मुब्तदा, डेफिनेट या मारिफा होता है। ठीक है, और जो खबर होती है, जो प्रेडिकेट होता है, वो इंडेफिनेट होता है या फिर नखेरा होता है, कॉमन। समझ में आया? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद नंबर्स में क्या है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें उसकी खबर भी सिंगुलर लानी होगी। जैसे कि मसलन मैं आपको एक एग्जांपल उर्दू में ही दूं
कि लड़का अच्छा है। अच्छे हैं तो नहीं कह रही ना मैं, बहुत सारे नहीं है, लड़का एक है, तो उसकी खबर में भी तो इस चीज का ख्याल रखा जा रहा है ना कि एक ही पता चल, है ना। जी 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 तो इसी तरह अरबी में भी हम करते हैं, अगर एक की बात हो रही है तो उसकी खबर भी एक की तरह रहेगी, अगर दो की बात हो रही है तो खबर भी दो की तरह, दो से जायद हैं तो प्लूरल की तरह, तो ये भी प्लूरल की तरह, तो नंबर हमेशा सेम रहेगा। इसी तरह जेंडर भी सेम रहेगा, जैसे लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है, तो इस बात का ख्याल रखना होगा कि जिसके बारे में बात हो रही है जेंडर खबर में भी वही चलेगा। ठीक है, क्लियर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर थर्ड चीज ये थी कि जो लास्ट की उसकी हरकत होती है, लास्ट का जो एंडिंग साउंड है, आखिर में जो कुछ लगा है वो दोनों का सेम रहेगा। जैसे अल्लाहु गफूरुन, दोनों में पेश की है। फिर यहाँ पे देखें अत्तालिबु मुस्तहिदुन, दोनों में क्या है, एंडिंग पेशी है। रफ़ई हालत होती है दोनों में, अभी आपको रफा नहीं बताया है इसलिए ये नहीं बोल रहे थे। पेशी हालत आप समझ लें, या तो पेश की तनवीन होगी या सिंगल पेश होगा। ठीक है, अभी आप ये समझ लें, वाहिद के लिए यानी सिंगुलर के लिए डबल होगा तो आनी तानी लगेगा, और अगर चलें इसको हम बताते हैं, एराब वाली चीज आगे पढ़ाते हैं, एराब का ही टॉपिक आज पढ़ाना है तो उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, क्योंकि एराब के ही वजह से मेरा वो सेंटेंस वाला मैंने किया नहीं, क्योंकि मुझे समझ नहीं है कि इसमें क्या एराब लगेगा, मतलब ठीक से समझ नहीं नहीं आ दोनों रहा। को मरफू रखना था ना, दोनों को पेशी हालत देनी थी, और सारे मैंने सिंगुलर वाले ही दिए थे ज्यादातर आप लोगों को ना, ओ, बनाने के लिए तो दो दिए थे, दोनों सिंगुलर थे, जी जी जी, अच्छा, नहीं वो मुझे पेज समझ पेज ही नहीं आया तो बनने इसलिए के, फिर मैंने किया ही नहीं वो। और बाकी तर्जुमे को दिए थे, बनाने वाला तो ज्यादा नहीं दिया था। जी कोई नहीं, आप थोड़ा सा ट्राई करते हो जाता। चले, यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, उन्होंने आपको पहचानने को बोला है कौन सा मुब्तदा है कौन सा खबर है। ठीक है, अल किताबु जमीलुन, तो अल किताब, किताब क्या हो गई हमारी मुब्तदा, और वो क्या है, अच्छी या खूबसूरत है, जमीलुन ये खबर। उसकी खबर हो गई। ठीक है, जी जैदू फिल बैती, जैद घर के अंदर है, जैद क्या हो गए, मुब्तदा मुब्तदा, और फिल बैती क्या हो गया, खबर खबर। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इतना होने के बाद हमें पढ़ना था एडजेक्टिव्स यानी कि सिफत, जैसे कि नेक लड़का, अच्छी लड़की, किसी भी चीज की अच्छाई या बुराई उसकी सिफत होती है, एडजेक्टिव कहते हैं जैसे हम लोग इंग्लिश में। तो एडजेक्टिव के साथ जब दो इसम मिलते हैं, एक एडजेक्टिव होता है, इसमें के अंदर एडजेक्टिव भी आते हैं, इसलिए एक इसम क्या होता है, एडजेक्टिव, और दूसरा जिसके बारे में बताया जा रहा, एक हो गई सिफत जो अच्छाई बुराई बता रहे हैं, और जिसकी बता रहे वो दूसरा इसम हो गया। तो इस तरीके का एक सेंटेंस बनता है। वो सेंटेंस बेसिकली क्या होता है कि इसम प्लस इसम। अब पहला इसम क्या होगा, पहला इसम है उसकी सिफत, जो कुछ भी उसके बारे में बताया जा रहा, अच्छा बुरा, पतला दुबला लंबा, कुछ भी हो सकता है। और दूसरी चीज क्या है, जिसके बारे में बताया जा रहा है, लड़का है, लड़की है, आदमी है, पेड़ है, क्या चीज है जिसके बारे में बताया जा रहा है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं मौसूफ। क्या कहते हैं हम लोग उसे, जिसकी सिफत बयान की जाती है उसे उर्दू में मौसूफ कहते हैं। ठीक है, जिसका माइक ओपन है वो प्लीज ख्याल रखें, लेक्चर समझ में नहीं आएगा। जी, आप लोगों को समझ में आया कि सिफत है और मौसूफ है। सिफत वो इसम है जो अच्छाई बुराई बताई जा रही है, क्वालिटी एडजेक्टिव, और दूसरी चीज जिसकी बताई जा रही है वो मौसूफ। क्लियर हुआ ये चीज, जी अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सबको भी क्लियर है। जी जी देखें एग्जाम्पल से समझे, यहाँ पर देखें, बैतुन कबीरुन, घर बड़ा है बैतून है हो ना, गया घर बड़ा है, तो घर क्या है, बैतून घर क्या है दोनों में से, सिफात है कि इस्म मौसूफ है, मौसूफ है। मौसूफ है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है, जी, बीच बीच में गायब हो जा रही है। अच्छा शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। कबीर का हाँ मतलब जी बड़ा, जी बड़ा क्या है उसकी सिफत है। सिफत है। जी
हाँ, कभी कभी ज्यादा माइक खुलने से भी हो जाता है, तो जैसे जवाब देके फिर से माइक ऑफ कर लिया करें, तो ज्यादा माइक ओपन से भी कभी कभी आवाज प्रॉब्लम करते क्या हैं। मैं ठीक है, रिजॉइन कर लूं, निकल के दोबारा आके देखूं जी या देख लें। कंटिन्यू करती हूँ? चलो देखिए, मैं देखती हूँ, अगर दोबारा अगर ब्रेक होगा तो फिर मैं रिजॉइन करूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो बैतुन कबीरुन, बड़ा घर या घर बड़ा है, जैसे भी आप कहें। ठीक है, बड़ा घर। तो यहाँ पर क्या हो गया, बड़ा उसकी सिफत हो गई और घर क्या हो गया, मौसूफ। इसी तरीके का हमेशा पेयर बनता है। और पेयर में एक चीज बहुत अच्छी होती है कि दोनों चीजें बिल्कुल सेम होती हैं। जैसे मसलन इसमें लास्ट में तनवीन थी, तो इसमें भी लास्ट में तनवीन थी, पेश वाली। इसमें शुरू में अल है, तो इसमें भी शुरू में अल है। देख रहे हैं, बिल्कुल मसूलबा जी, सेम आप लोग को तनवीन। स्क्रीन बता रही है मैम की? आप सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी मैम, दिखाई दे रही है। नहीं दिखाई दिख रही दे है रही क्या? है मसूलबा जी? हाँ दिखाई दे स्क्रीन तो आ रही है, लेकिन थोड़ी आवाज बीच बीच में कट रही थी। अब तो ठीक है हाँ, ना? आवाज भी कट रही है और ठीक है। मेरी स्क्रीन ही नहीं आई अभी तक। मैं 3 बार ज्वाइन हुई, बार बार निकल के बाहर। क्यों हो रहा है, क्या मालूम है सर। तो चलिए, परेशान नहीं हुए, इंशाल्लाह आ जाएगा। ठीक है जी। तो आप लोगों को एडजेक्टिव क्लियर हुए? एडजेक्टिव वाले सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, जी मैम, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। है ना? कैसे मौसूफ रहेगा, एक सिफत रहेगी, यानी अच्छाई बुराई बताई जाएगी। और अभी दिख रहा है आपको रजिया जी? अभी स्क्रीन दिख रही है? जी मैम, दिख रही है स्क्रीन। मैम सिर्फ उन्हें ही नहीं, जो प्रॉब्लम। बोल रहे थे ना जिनको नहीं दिख रही थी, उनको दिख रही है अब? चले, अच्छा, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। तो ये चीज क्लियर होगी सबको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पर देखें, कुछ प्रैक्टिस कराई गई है, तो इस पर आ जाते हैं। ठीक है, नाउन और एडजेक्टिव उन्होंने आपको दे दिए। जैसे नज्मू स्टार के लिए दे दिया, और जमील दे दिया आपको ब्यूटीफुल के लिए, खूबसूरत है। अब आपको इससे एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, कि तारे खूबसूरत हैं। तारे खूबसूरत हैं, ये सेंटेंस भी बनाना है, ये भी ख्याल रखना है कि दोनों चीजें बिल्कुल सेम सी दिखें। ठीक है, तो क्या बनेगा, आगे क्या आएगा सबसे पहले? नजमुन जमीलुन। नजमुल, नजमुन जमीलुन। जमीलुन। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फीक। नजमुन जमीलुन। दूसरा वाला बना के देखें, तालिब और जकिया, तालिबुन इंटेलिजेंट। तालिबुन ज़कीयुन। 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 ज़कीयुन तालिबुन। जी, तालिबुन पहले आएगा, जिसकी तारीफ है वो पहले आएगा। फिर जकीयुन, यानी कि उसकी होशियार सिफत है। है, इंटेलिजेंट है। जकिया जो वर्ड होता है वो भी मतलब कोई जहन होता है ना, जहनी कोई होता है, दिमाग का तेज होता है, तो जकी और जकिया, ठीक है, ये उसी के लिए आते हैं अरबी में। ज़की नेम नहीं है। जी नहीं ज़की नहीं, इंटेलिजेंट के लिए आया है वहां से भी। तालिब, तालिब माने स्टूडेंट, उनके मतलब लिखे हुए हैं ना बगल में। तालिब का मतलब है तालिबे इल्म, स्टूडेंट, पढ़ने वाला। और इंटेलिजेंट, जकी, होशियार है। ठीक है, चलिए, अब इसको ट्रांसलेट करिए। नीचे 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं आपको, इनको ट्रांसलेट भी करना है, और मुझे ये भी बताइए कि इसमें से कौन सी सिफत है और कौन सा मौसूफ। और तालिबुन नसीतु फिल मदरसा, क्या हो मैम गया बताइए नसीतु के स्टूडेंट जो मायने है क्या होंगे? वो 4 है मदरसे के। जी। तालिब इल्म, नसीतु का मायने नहीं पता। मदरसे में स्टूडेंट 4 है थी। मदरसे के। स्टूडेंट क्या है? 4 है। नहीं, नशियतु। नसीत बताइए, नसीतु का मीनिंग समझ आ अंदाज लगाइए। नशी, नून, धरोहर हो सकता है। जा नसी कैसा होता है? कोई और ट्राई करेगा? बताएं?
जान जान है हो सकता है। हम्म जान है हो सकता है। अच्छा, फी का मतलब क्या होता है? में में नहीं होता है। मदरसे में क्या होता मदरसे है? में तालिब पढ़ते हैं मदरसे मदरसे में अच्छा मैम, पढ़ते हैं होगा, पढ़ते हैं, होशियार, पढ़ते हैं होगा क्या? पढ़ होशियार, जब बैठे हैं। होशियार है। हाँ हाँ, नसीतु कुछ नसी करीब पहुंचे। और तालिबे इल्म मदरसे के होशियार है। ज़हीन। ट्राई कीजिए, अभी नहीं समझ में आया। हम्म, चलिए, ये होमवर्क में दिया आप लोगों को काम। चलिए हाँ ठीक है, ट्राई करते हैं। है ना? सब चीजें जल्दी पता चल जाए तो फिर क्या मजा। कुछ जी चीजें पता जी भी तो हाँ, करनी चाहिए। थोड़ा रिसर्च है ना? करना पड़ेगा हमें भी। होशियार, होशियार, बताएं। अच्छा, सबसे पहले ये देखें, अत्तालिबू नहीं, नसीतू। बैठना तो होता है क्या? तालिब की कोई ना कोई सिफत बताई गई होगी, है ना? फिल मदरसी, मदरसे के अंदर है। अब वो सिफत क्या है, ये सिफत पता लगाना आप लोगों को होमवर्क में देते हैं, ठीक है? पता लगा जी के आइए कल, इसको होमवर्क समझ लीजिए, क्योंकि ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, अल मस्जिदू। होशियार है क्या मैम? बैठे जी नशीद, नहीं, अब ये होशियार होमवर्क में है, अभी इसका आंसर नहीं दिया जाएगा। अब कल बताएंगे। आप लोग पहले होमवर्क ग्रुप में भेजिए, ठीक है? और जो लोग यूट्यूब पे हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएं, कोशिश करें। चलें, अल मस्जिदुल करीरू, क्या हो गया? जमी, कबीरू जमीलो, जमीलुन, इसका क्या होगा? मस्जिद अल बहुत मस्जिदुल बड़ी और खूबसूरत है। कबीरू मस्जिद जमीलुन। खूबसूरत है। मस्जिद जी, बहुत बड़ी और खूबसूरत है। बड़ी और मस्जिद खूबसूरत मस्जिद, है। है ना? बड़ी मस्जिद, खूबसूरत है। बड़ी खूबसूरत है। बड़ी बड़ी और खूबसूरत कह दो, चाहे बड़ी खूबसूरत मस्जिद, ठीक है? तो इसमें तारीफ कौन सी है, सिफत क्या हुए? अल कबीरू और कबीरू और जमीलू। जमीलुन। और ये कबीरू और क्या हो गया? जमीलू बड़ा तारीफ। भी है, खूबसूरत। अल मस्जिद क्या हो गया? और और वो हो गया मैम, मौसूफ हो गया। मौसूफ 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 हो हो गया। गया। अल्हम्दुलिल्लाह, और वो बारकल्लाह। और चलें, लतीफ। तो आज एक काम ये है कि यूट्यूब वाले सेक्शन में बताएं, और जो ग्रुप में है वो होमवर्क में बताएंगे। इस अल्फाज का मुझे माना चाहिए, ठीक है? नशीद, नशीद का। आगे बढ़े। नहीं है ये जहीन। हमारा आज का लेक्चर, ये वाली नहीं, अभी नहीं बताया जाएगा, ठीक है? ये होमवर्क में है, आप पहले भेजें, फिर वहां बताया जाएगा। अल्लाह अकबर। चलिए, चलिए ये आपको होमवर्क में मिलेगा, इसको छोड़ देते हैं अभी। अच्छा, न्यू लेक्चर पे आ जाते हैं अब हम अपने। ये पिछले बार का थोड़ा सा एडजेक्टिव का रह गया था, ठीक है? तो अब हम लोग न्यू पर आ जाते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर, आवाज साफ आ रही है मेरी? जी, ये लो। जी अल्हम्दुलिल्लाह बाली है। अभी दिख रहा है लेक्चर का नहीं आ रहा। स्क्रीन शो हो रही है? जी हो रही है। जी जी अभी होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर है हमारा एराब। क्योंकि बहुत दिनों से एराब को लेके कई लोग परेशान थे, तो पहले एराब पढ़ा देते हैं आपको, ठीक है? अच्छा, एराब को पढ़ने से पहले पुराना हमने रिकैप अल्हम्दुलिल्लाह ले लिया था, फिर भी एक बार बता देते हैं। जुमला इस्मिया के दो पार्ट थे, मुब्तदा और खबर। मुब्तदा को हम कहते हैं सब्जेक्ट, खबर को कहते हैं प्रेडिकेट। मुब्तदा हमेशा मारिफा, खबर नकेरा। नंबर्स और जेंडर यानी कि अदद और जिन्स हमारे सेम होते हैं।
और दोनों मरफू हालत में होते हैं, यानी कि उनके लास्ट के जो एंडिंग साउंड होंगे या तो दोनों में लास्ट में पेश आ रही होगी या दोनों में मतलब पेश और पेश की तनवीन में से कुछ भी चेंज हो सकता है, या फिर लास्ट में दोनों के आनी साउंड आ रहा होगा या तानी आ रहा होगा या ऊना आ रहा होगा या आतुना आ रहा होगा। इनमें से कोई एक चीज पे वो खत्म होंगे। ठीक है, उसके बाद मुरक्कब तौसीफी आपको पढ़ा दिया है कि शिफत प्लस मौसूफ इसका जोड़ा होता है, बाकी दोनों बिल्कुल सेम से बनते हैं। चलें, अब आते हैं एराब पे। ठीक है, एराब का मतलब क्या होता है? एराब का मतलब होता है कि आखिरी हिस्से की तब्दीली। जो हमारा आखिरी हिस्सा होता है वो कैसा दिख रहा है, उसमें क्या फर्क पड़ रहे हैं, उसे हम कहते हैं एराब। जैसे कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, जो इस्म लिखी हुई हैं, इसमें से दाऊद और जालूद। ठीक है, ये दोनों इस्म है। कतला क्या है? फेल है। तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा एराब किसका टॉपिक है? इस्म का टॉपिक है। ये हमारा हर्फ है, हर्फ या तफ बोलते हैं इसे, कंजक्शनल जोड़ने के लिए। और चलें, तो अभी हम दोनों इस्म को ले लेते हैं। ये दोनों नाम हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम और जालूद का। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, वह कतला, कतला का मतलब कत्ल किया। अब दाऊदू और जालूता, अब इन दोनों में ये कैसे पता चल रहा है किसने किसका कत्ल किया? ये हमें पता चल रहा है ये आखिर की हरकत से। या तो हम आखिर की हरकत देखते हैं या साउंड। हरकत देखें, इस पर पेश लगी हुई है, इस पर जबर लगा हुआ है। पेश या पेश की तनवीन ये बताता है कि जिस भी इसम के पीछे पेश आ रहा है मतलब वो काम करने वाला है। कौन है वो? काम करने वाला। करने वाला। और जिसके पीछे जबर आता है वो होता है जिस पर काम किया गया। ये दोनों बातें अच्छी तरह याद कर लें। जिस पर काम किया गया है उस पर जबर आएगी, ये वाहिद के लिए है, सिंगुलर के लिए। और जिसने काम किया है उसके ऊपर पेश आएगी। पहली चीज क्लियर हुई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। इसलिए इसका तर्जुमा होता है कि और कत्ल किया दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूद को, क्योंकि काम जिसने किया उस पर पेश, जिस पर किया गया उस पर जबर। अब समझ में आया इस आयत का हम कैसे तर्जुमा निकालते हैं? जी 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 एराब अल्हम्दुलिल्लाह। देखकर। जी, जी मैम। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जो एराब होते हैं उसके तीन केसेस होते हैं, तीन तरीके के होते हैं। पहला हमारा होता है मरफू या रफई हालत। ठीक है, मरफू या रफा। दूसरा होता है मंसूब, जैसे हम लोग कहते हैं नसब। ठीक है, तीसरा होता है हमारा मजरूर, जिसे हम कहते हैं जर्रा। यार रफा, नसब और जर, ये तीन हालतें होती हैं। और जिस इस्म को जो ये हालत लग जाती है उस इस्म को उस वक्त कहा जाता है मरफू, मंसूब और मजरूर इस्म। समझ में आई बात? जी जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये कैसे होती हैं वो आगे आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी मरफू हालत ले ली, यानी रफई हालत जब आ रही होगी और इस्म हमारा मरफू होगा तो उसकी कंडीशंस क्या क्या होंगी? तो कंडीशन होंगी पेश और उसके सब्स्टिट्यूट। अब उसके सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं वो बताते हैं। ठीक है, सिंगुलर, डुअल और प्लूरल, तीन होते हैं ना हमारे अरबी में। एक के लिए, वाहिद के लिए अलग चीज इस्तेमाल जी होती है, जी डुअल यानी कि वाहिद। मसन्ना के लिए अलग चीज इस्तेमाल होती है, और दो से ज्यादा जब हो जाते हैं, तीन या तीन से ज्यादा, तो वो प्लूरल में आ जाते हैं, जमा में आ जाते हैं। ठीक है, जी तो जब सिंगुलर होगा तो पेश या पेश की तनवीन, इससे हमें पता चलेगा कि इसमें क्या है, मरफू यानी कि काम करने वाला। अगर डुअल होगा दो वाला तो हमें कैसे पता चलेगा? लास्ट में आनी या फिर तानी लगा होगा। फीमेल होगा तो तानी लगा होगा, मेल होगा तो आनी लगा होगा। समझ में आया? जी अलिफ नून या ता अलिफ नून। कानून। जी ठीक है, तो क्या फर्क, ये मेल के लिए लगा होगा, ये फीमेल के लिए लगा होगा आखिर में।
थर्ड, प्लूरल के लिए ऊना और तीन। आतुन। सब्स्टिट्यूट बोला ना, वो कौन से होते हैं? ऊना या आतुन, ये लगे होंगे और इनका भी सेम है, ये मेल के लिए लगा होगा, ये फीमेल के लिए लगा होगा। समझ में आ गया? जी, क्लियर हुआ? मैं वो जो डोले बता जी जी आनी आनी तो जी, डुअल में आनी और तानी। और जमा आनी में मेल के लिए, तानी फीमेल के लिए। जमा ये हैं, प्लूरल प्लूरल में के साइड है ऊना और आतुन। अलिफ था प्लूरल में। अलिफ ता जब पेश के साथ होगा। तो अलिफ इसमें ता या अगर नहीं आता? मैम मरफू नहीं, क्या हुआ? जितना बता रहे हैं बस उतना याद रखिए। या नून अभी कहीं नहीं आ रहा, वो मैम रफई हालत नहीं मरफू होती। क्या है? मरफू जी, मरफू बता रहे हैं, रफई हालत बता रहे हैं। इसमें पेश, आनी तानी, ऊना आतुन, बस इतनी चीजें आती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? पेश, आनी, तानी, ये मेल फीमेल के लिए अलग अलग है। ठीक है, मेल होगा तो आनी, फीमेल होगी तो तानी। प्लूरल में मेल होगा तो ऊना और आतुन। फीमेल होगी तो आतुन। मैं इसका क्लियर? एग्जाम्पल बता दीजिए इसके जी एक जी बार। जी। एग्जाम्पल जैसे आप मुस्लिम पे सारे लगा के देख सकते हैं। मुस्लिमू, अल मुस्लिमू, या फिर मुस्लिमुन। ठीक है, मुस्लिमात। या फिर मुस्लिमानी, मुस्लिमातानी। लड़कियां होंगी दो तो मुस्लिमातानी, दो लड़के होंगे तो मुस्लिमानी। ऐसे ही प्लूरल होंगे, बहुत सारे मुसलमान हैं तो क्या होगा? मुस्लिमूना। और बहुत मुस्लिमात। सारी औरतें मुस्लिमा हैं तो कहेंगे मुस्लिमातुन। क्लियर हुआ? मुस्लिमात। जी 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 ये रफई हालत है इनकी। क्लियर हो गया? जी बोलो। यस मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। इसको अच्छी तरह अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। पेज पहले से लिखा हुआ है यहाँ पर आपने। आनी तानी, ये डुअल के लिए है, दो के लिए। ठीक है, और कौन कौन से हैं? मेल और फीमेल। ठीक है, फिर हमारे तीन के लिए या ज्यादा के लिए, जमा के लिए क्या है? ऊना और आतुन। और वो भी सेम है, कैसे? ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए। क्लियर हो गया? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। नीचे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है रफई हालत का, वाहिद का। अल्लाहु गफूरुर, अल्लाह माफ करने वाला है। जिसपे पेश वो काम करने वाला। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखें, यहां पर अब फतह यानी कि जबरी हालत जो होती है हमारी, नसबी हालत जैसे बोलते हैं, मंसूब बनाता है इसम को। जिसके ऊपर काम किया गया, जिसके ऊपर जबर होती है उसके ऊपर काम करा गया। जो हमने पिछली आयत पढ़ी थी, वो क़तला दाऊदु जालूता। तो जालूता यानी कि जालूत का कत्ल किया गया था। ठीक है, तो जबर आता है और इसके भी डुअल और प्लूरल अलग होते हैं। अब जो आप पिछली बार बात कर रहे थे वो अब आएगा। ठीक है, डुअल के लिए यानी कि दो के लिए, और जमा के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है वो बताते हैं। अच्छा, जबर के लिए और जेर के लिए जो दो वाले और प्लूरल होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, अच्छा, सिंगुलर मुज़क्कर के और लिए तो मोहम्मद के जबर सेम होते और हैं। दो जबर आएगा। अब यहां पर क्या आएगा वो देखते हैं। ठीक है, देखें, मेल के लिए आएगा हमारा ऐनी, यानून इधर आता है जबर वाले के साथ। ठीक है, अगर नस्बी हालत में है तो मुस्लिमैनी, रफई हालत में था तो मुस्लिमानी। समझ में आया फर्क? जी जी वो जो जबर और पेश था वो आनी और ऐनी में चेंज हो गया दो होने पर। क्लियर हुआ? जी। और औरतों के लिए क्या आएगा? तैनी, एक ता और लगा होएगा, जैसे उसमें अलिफ से पहले एक ता लगा था ना, तैनी। वहां पे क्या था? तानी
ये तईनी हो गया। अलिफ की जगह बस या चेंज हुआ है हालत बदलने से। समझ में आया? सिर्फ या नून फीमेल के लिए सिर्फ या नून। ता या नून, तईनी। आनी से ऐनी, तानी से तईनी। अगर रफ़ई हालत से नस्बी हालत की तरफ जा रहे हैं तो क्या फर्क आया? पेश का जबर बन जाएगा, आनी का ऐनी बन जाएगा, और तानी का तईनी बन जाएगा। समझ में आया? अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट हमारा प्लूरल के लिए क्या करते हैं? मेल के लिए जो ऊना था वो ईना बन जाएगा, वहां पर भी जो वाव था वो या से चेंज हो जाएगा, ईना। और फीमेल के लिए वो जो अलिफ ता था वही रहेगा, लेकिन इस बार जेर के साथ। वहां पे आतुन था, यहाँ आतिन है। समझ में आया? जी तो ये हो गया हमारा जबर के साथ। वाक़ीमुस्सलाता, कायम करो नमाज को। किसको करो? किस पर काम करना है? सलात। नमाज पर। उस पे जबर है लास्ट में। समझ में आ रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी। जी, थोड़ा सा प्रैक्टिस होगी तो और अच्छी तरह आ जाएगा, उसमें कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है अभी। ठीक है? थर्ड वाला बहुत इजी है, सिर्फ आपको पहला ही वाला वर्ड याद रखना है, जेर। सेकंड वाला सेम टू सेम नसब की तरह होता है। आईनी, तैनी, आतिन और ईना, है ना? सेम टू सेम जो हमने वहां लिखे थे ना, जबर के लिए डुअल और प्लूरल सेम होते हैं। जर्री हालत के और नसबी हालत के, जबर और जेर की जो दूसरी और तीन, यानी कि जमा और डुअल वाली हालतें बिल्कुल सिमिलर होती हैं। सिर्फ उसकी वाहिद में फर्क आता है कि जबर और जेर का फर्क होता है। आई बात समझ में? क्लियर है? जी जैसे फिल किताबी, किताब में, यहां पर जेर है, जदी हालत। ठीक है? चलें, तो ये हमने आपको तीनों हालतें बता दी, कैसे बदलती हैं, वाहिद में, मसन्ना में, जमा में, तीनों बता दिया आपको। ठीक है? तो ये हमारा हो गया। अब थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है? मरफू, मंसूब और मजरूर, ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे कौन सा केस है। चलें, रब्बू, रब्बू कौन सी हालत में है? मरफू मरफू जी मरफू की हालत में। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आर मरफू। लिख देते हैं मरफू के लिए ताकि पहचान में आ जाए। ठीक है? आलमीना, ईना किस में आता था? ये नस्बी हालत में। माशाअल्लाह। आलमीन का रब है अल्लाह सुब्हाना व तआला, है ना? जी रब्बुल जी। आलमीन। चलें, फिर यानी कि आलम जो हैं उन पे काम किया गया है, उसकी ओनरशिप है, अल्लाह सुब्हाना व तआला उनको चला रहा है। समझ में आया बात? सिरात अल्लज़ीना, सिरात किसका हुआ? अल्लज़ीना तो कंजक्शनल नाउन है, इसको भी हटा दो। सिरात में क्या ये हुआ? नस्बी सिंगुलर। जी। और अनअमता, ये तो वो है फेल, इसको भी अभी हटा दो। ठीक है? अलैहिम क्या है? ये मजरूर अला है। क्या है? प्रीपोजिशन। हर्फ है। और हिम है मजरूरी हालत की इसमें, है ना? तो जर लिख देते हैं इसको, अलैहिम जर्री हालत। वमिन, ये सब हर्फ उसमें चले गए। ठीक है? हर्फ में। अभी अन्नासी, सी क्या है ये? जर्री। जर्री हालत में है। मन यकूलू, ये फेल है इसलिए इसमें हम नहीं बताएंगे कि कौन सी हालत है, हालत सिर्फ में है। इसम की बताई जाती है। ठीक है?
मन क्या है, इंट्रो वो है तो वो भी नहीं, उससे भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हर्फ है वो, सिर्फ एक ही है इसमें, नास। नास। समझ में आया कैसे निकाला है हमने, है ना? समझ में आया ना, क्लियर है ना? थोड़ा लेकिन प्रैक्टिस लगेगा उसमें समझने में और अच्छे से वाज़े तौर पे। आयतों पे प्रैक्टिस होगी, इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह होगी, एराबी जी। हालत की, ठीक है। आपको प्रैक्टिस पूरी कराई जाएगी। जब आपका थोड़ा सा फेल का टॉपिक भी पढ़ा देंगे ना, तब हम लोग आयतों पे आएंगे, क्योंकि आयत ऐसी होती है कि उसमें फेल भी होता है, थोड़ा हर्फ भी होता है, इसमें भी होता है। खाली इसम सीख के अगर हम आयत करने जाएंगे तो हम और कंफ्यूज हो जाएंगे अभी। तो जो सिर्फ इसम पे हैं वो वाली आयतें अभी आपको बता देंगे। बाकी इंशाअल्लाह थोड़ा सा जब फेल का टॉपिक शुरू हो जाएगा, फिर मजा आना शुरू होएगा, फिर कुरान थोड़ा समझ में आने लगेगा जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वैसे ये वाला टॉपिक आपका, ये वाले बैच में काफी जल्दी चल रहे हैं। जितना कुछ आपका हो गया है वो गालिबन 3-4 महीने लेता है, जो आपका 15 डेज में जो टॉपिक्स हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैम अच्छा है इंशाल्लाह। आप लोग बस होमवर्क को टाइम टू टाइम कीजिए, बाकी सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। जी जी इंशाल्लाह। चले तो फिर हम लोग यहीं पर अभी क्लास को इख्तिताम करते हैं। बाकी आपको होमवर्क में डाल देंगे, नोट्स सारे डाल देंगे इंशाल्लाह। यूट्यूब पे जल्द ही रिकॉर्डेड कर देंगे, ये रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर देंगे। बाकी जो यूट्यूब पे हैं तो अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जो ग्रुप पे हैं तो वो टाइम टू टाइम अपना होमवर्क, अपने नोट्स सब कुछ बना के रखें। नोट्स को भी ये ना सोचें कि वो आ जाते हैं ग्रुप में, लेसन ग्रुप में, तो वहीं से हर बार देखते रहेंगे, कई बार डिलीट भी हो जाते हैं, ठीक है, फोन रिकवर भी हो जाते हैं। तो अपने नोट्स जरूर बनाएं, बनाने से आपको याद होता है, जब आप लिखते हो तो वो चीज याद हो जाती है, ठीक है। तो अपने सेल्फ नोट्स जरूर बनाएं। चलिए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।